हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें भी मैं फर्स्ट ले रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर जिसके जीओसी अच्छी है, जीओसी स्ट्रांग है, तो ऑर्गेनिक का लगभग 60 to 70% काम ऐसे ही हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। मतलब 60 to 70% काम उसको कहीं करने की जरूरत ही नहीं है, जीओसी से ही उसका कवर हो जाएगा। तो जीओसी ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल आपको बेसिक ऊपर से करवा दिया तो वो जीओसी नहीं है। जीओसी होगी बिल्कुल डीप होगी, हर टॉपिक को बहुत डीप में लिया जाएगा, जिससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगी वो लगभग 60 to 70% कवर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी मैं बात करने वाला हूँ अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग रिएजेंट, है ना। कौन कौन से अटैकिंग रिएजेंट है उनकी मैं बात करने वाला हूँ आज। अटैकिंग स्पीसीज से उदाहरण समझाता हूँ। जैसे दो दोस्त हैं, दो दोस्त में बहुत अच्छा प्रेम है, बहुत ज़्यादा अच्छी मित्रता है, लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति एक दोस्त को दूसरे दोस्त के खिलाफ भड़का दे तो क्या होगा, दोनों में फाइट हो जाएगी। तो ये अटैकिंग स्पीसीज कौन है, वो तीसरा व्यक्ति। वो क्या करेगा, उन दोनों को लड़वाएगा। तो लड़वाना मतलब रिएक्शन करवाना। रिएक्शन कौन करवाएगा, एक थर्ड पर्सन आएगा, वो अटैक करेगा। अटैकिंग मतलब अटैकिंग स्पीसीज जो दोनों को आपस में अटैक करवा रहा है। तो मतलब आप इसको कैटलिस्ट नहीं कह सकते, आप इसको अटैकिंग स्पीसीज कहेंगे यहाँ पे। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन से मैं आपको समझाता हूँ इसको। जैसे मेरे पास A+B+C, ये दोनों दोस्त थे, ये आया तीसरा C, इसने इनको भड़काया, है ना। तो क्या हुआ, दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तो दोनों अलग अलग हो गए और ये बॉन्ड बन गया, ये दोनों दोस्त बन गए और ये अलग हो गया, ये भी। तो ये जो है मेरे पास में C जो है वो अटैकिंग स्पीसीज का काम करेगा यहाँ पे। तो यही हमें समझना है कि अटैकिंग स्पीसीज कैसा है, कौन कौन से अटैकिंग स्पीसीज होते हैं, कैसे अटैक करते हैं, कैसी रिएक्शन होती है, उसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है ना। ये एक न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, है ना। न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो दोनों कोई भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, दो प्रकार के हो सकते हैं अटैकिंग स्पीसीज हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला, इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट होगा ये, और ये नेगेटिव वाला पार्ट होगा या न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती है। आगे अभी डिटेल में समझाता हूँ मैं इसको, एक एक 1 by 1 करके समझाऊंगा। तो मेरे पास अटैकिंग स्पीसीज दो प्रकार की हो गई, एक ये और दूसरी ये न्यूक्लियोफाइल, है ना। दो प्रकार की अटैकिंग स्पीसीज है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये कैसे रिएक्शन करते हैं और किस तरह से इनका अटैक होता है, वो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। आप जीओसी को थोड़ा अच्छे से पढ़ते रहना। पहला पार्ट है, मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा और आप कंटिन्यू पढ़ते रहना इनको, क्योंकि जीओसी वगैरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा, कुछ भी नहीं होने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल मतलब लविंग। इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला, प्रेम करने वाला। इलेक्ट्रॉन से जो प्रेम करेगा, है ना, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन से जो प्रेम करेगा, इसलिए अपन इसको शॉर्ट में E+ दर्शाते हैं, है ना, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेगा, इलेक्ट्रॉन की ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होगा, है ना। प्रेम करेगा तो अट्रैक्ट भी होगा, है ना। तो अट्रैक्ट क्यों होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखता है, इलेक्ट्रॉन से प्रेम रखता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। मतलब कि माइनस चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, कौन बुलाएगा अपनी तरफ, प्लस चार्ज बुलाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होता है, या पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन उसके पास है नहीं, कम है इलेक्ट्रॉन, और या फिर उसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। यही केस हो सकते हैं, है ना। तो कंडीशन क्या होगी, या तो कंपाउंड चार्ज होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होगा, या फिर चार्ज स्पीसीज होगी जो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन से लव करेगी। कौन करेगी, जो पॉजिटिव स्पीसीज होगी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होगी। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात हम करते हैं, इसका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट नहीं होता है ना। ऑक्टेट जो है वो
इनकम्प्लीट होता है, तभी तो ये अट्रैक्ट हो रहा है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट मतलब अष्टक, अगर इसका अष्टक कंप्लीट हो जाए, अष्टक पूरा हो जाए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए बाह्यतम कोश में, तब तो फिर ये इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं कंप्लीट। अगर 8 ही इलेक्ट्रॉन हो गए इसके बाह्यतम कोश में, तो फिर इसका इससे अट्रैक्ट होना, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होना बनता ही नहीं है, क्योंकि जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए जगह नहीं है, तो फिर वो अट्रैक्ट ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट जब होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे या पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, है ना, ये कंडीशन हो सकती है। तो इस तरह से ऐसी कंडीशन में वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, और वो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं ये, है ना। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, इसे एग्जांपल से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखते हैं एग्जांपल्स। पहले मैं ले रहा हूँ कार्बोकेटाइंस, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोकेटाइंस लेते हैं पहले, कार्बोकेटाइन, फर्स्ट कार्बोकेटाइन, जैसे कोई भी R+ हो सकता है, जैसे CH3+, है ना, CH3, CH2+। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 3 ही वैलेंसी है, 1+ आ रहा है ऊपर, मतलब 1 वैलेंसी कम है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा कार्बोकेटाइन, जो भी कार्बो, वैसे इसका नाम कार्बोनियम आयन भी होता है। कार्बोनियम आयन इतना जो नाम है वो इतना सही नहीं है, कार्बोकेटाइन नाम सही माना जाता है ना, कार्बोनियम आयन सही नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो फिर अपन पढ़ते हैं ना, जैसे NH3 से बनता है NH4+, तो इसको बोलते हैं अमोनियम। तो अमोनियम बोलते हैं मतलब एक H जुड़ जाएगा। अगर मैं CH3 में CH4 मेथेन बोलते हैं, अगर CH4 को मेथेन बोलते हैं, इसमें मैं अगर एक H जोड़ दूं तो CH5 बन जाएगा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो मेथेनियम आयन बन नहीं सकता। तो इसलिए कार्बोनियम आयन इसको बोलना इतना उचित नहीं है, सही नहीं है, इसलिए कार्बोकेटाइन ज़्यादा वर्ड सूटेबल रहता है ना। तो कार्बोकेटाइन है ये, तो जितने भी कार्बोकेटाइन है वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अच्छा, दूसरे इसी के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई मॉलिक्यूल हो सकता है ना, कोई मॉलिक्यूल नाइट्रोजन कंटेनिंग जो हो सकता है, जैसे मेरे पास, अच्छा एक ये भी होता है, इसको बोलते हैं एसिलियम आयन, एसाइलियम आयन, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। अच्छा, एन कंटेनिंग में बात करूं तो क्या आ सकता है, NO2+, NO+, है ना, C6H5 एंड ट्रिपल बॉन्ड N, बेंजीन डाइअजोनियम आयन, है ना, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, है ना, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयन, सारे पॉजिटिव, मतलब जिनके ऊपर चार्ज वाली स्पीसीज की बात करेंगे हम सबसे पहले। चार्ज स्पीसीज है सारी, ये कार्बोकेटाइन हो गया, नाइट्रोनियम आयन हो गया, है ना, नाइट्रोसोनियम हो गया, ये मेरे पास में बेंजीन डाइअजोनियम आयन हो गया। ये सारे क्या होते हैं, एन कंटेनिंग कंपाउंड है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। एक और होता है जैसे नाइट्रीन, हालांकि वो न्यूट्रल में आता है। अब तीसरी जो मेरे पास स्पीसीज आएगी, जैसे एक तो हो गई चार्ज स्पीसीज हो गई, ये पहली वाली हो गई, फर्स्ट ए जो है चार्ज स्पीसीज है, ये सारी चार्ज कार्बोकेटाइन है, एन कंटेनिंग है। अगर मैं न्यूट्रल स्पीसीज की बात करूं, बी की बात करूं, न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज में कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, देखो एक तो सारे जैसे लेविस एसिड, लुईस अम्ल, जिनके क्या होते हैं, ऑक्टेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट। ऐसे भी कह सकते हो, जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं वो वाले कंपाउंड भी क्या होते हैं, वो वाले कंपाउंड भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे BF3, AlCl3, कोई भी हो सकता है, BbR3, BCl3, कुछ भी हो सकता है, AlCl3, FeCl3, है ना। और जैसे और मेरे पास में आ जाएंगे SnCl2, SnCl4, है ना, CO2, SO3, ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ये ऑक्टेट इनका कंप्लीट नहीं होता है, अष्टक जो होता है वो अधूरा होता है ना। जैसे मैं BF3 का एग्जांपल समझाऊंगा इसको बढ़िया।
तो ये हो जाएगा SO3 SOCO2 हो जाएगा। इस तरह के एग्जाम्पल है ना, बेरियम क्लोराइड BeCl2, ZnCl2, ये सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। मतलब कि ये न्यूट्रल है लेकिन इनके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। इनके पास अष्टक पूरा नहीं है। देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा थोड़ा अच्छे से। तो फर्स्ट चार्ज कंप्लीट हुआ, सेकंड हम बात करें न्यूट्रल स्पीसीज। जैसे मेरे पास में BF3 की बात करूं तो मैं ये F। फ्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। तो 2 4 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड में। तो 2 4 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं टोटल। जो सेंट्रल एटम है उसके पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6। और अष्टक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जब जाके अष्टक पूरा होगा। लेकिन ये इसके पास है ही नहीं, तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह सभी में यही कंडीशन है, आप इनके स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ करके देख सकते हैं। CO2 SO3 इन सभी में यही कंडीशन है, इनके इलेक्ट्रॉन जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट नहीं होता है ना। CO2 का बनाते हैं अपन जैसे, तो ऐसे होता है स्ट्रक्चर। तो ये 2 2 4 जैसे ऐसे स्ट्रक्चर। लेकिन कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, जैसे इधर चला गया, ऐसा रहेगा नहीं ना कंटिन्यू, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट होगा इधर। तो यहाँ पे 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होता है, पॉजिटिव आ जाता है, इसके ऊपर प्लस आ जाता है ना। तो इस तरह से ये भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होता है। इसी तरह SO3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस वाले न्यूट्रल स्पीसीज हैं, ये सारे, या फिर आप ऐसे कह सकते हो लेविस एसिड सारे जो हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। दूसरी बात करता हूं मैं नेक्स्ट, एक और बात करूं, जैसे मेरे पास में कार्बिन, नाइट्रीन और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है भैया, फ्री रेडिकल क्या बोला है, फ्री रेडिकल क्या होता है, किसी के पास, जैसे मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक तो प्लस था CH3 प्लस, मतलब कि 6 बॉन्ड थे, मतलब 3 बॉन्ड थे इसके, जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, तो ये ऐसी एक H और एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होगा। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से 4 और 2 यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 7वां इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो 7वां इलेक्ट्रॉन ये है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं। तो भी क्या होगा, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करने वाला होगा। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, है ना। इस बात का ध्यान रखना। तो ये फ्री रेडिकल भी क्या होगा, इसके बारे में डिटेल समझाऊंगा मैं सबके एक एक के बारे में। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, कार्बेनाइन क्या होता है, कार्बिन क्या होता है, नाइट्रीन क्या होता है, बिल्कुल बताऊंगा, इनका अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा। नाइट्रीन जो होता है उसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं और 1 बॉन्ड पेयर होता है, ये नाइट्रीन होता है। कार्बिन इसका उल्टा होता है, इसके पास में क्या होंगे, 2 बॉन्ड होंगे और 1 लोन पेयर होगा, इसे कहते हैं। ये रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा सीधा, क्योंकि इंटरमीडिएट कहाँ बनता है, कई बार एग्जाम पूछ लेता है ना, जैसे राइमर टीमान रिएक्शन है, या फिर आपके आइसोसाइनेट टेस्ट करते हैं अपन, तो उसमें भी ये इंटरमीडिएट बनता है कार्बिन। तो ये कार्बिन, नाइट्रीन, फ्री रेडिकल, ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा एक पॉजिटिव चार्ज में, जैसे मैं कई बार छूट गया था थोड़ा अपना एक पॉजिटिव चार्ज वाला, थोड़ा मैं उसको बता देता हूँ। कई बार हम सोचते हैं कार्बोकेटाइन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसके अलावा जैसे देखो, हम जानते हैं कि Cl तो माइनस बनाता है, लेकिन कई बार Cl प्लस भी बनाता है, Br प्लस, ऐसे प्लस भी बनाता है ना। तो ये जो प्लस बना रहा है, ये भी क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अच्छा, इनको बोलते क्या हैं, Cl प्लस को क्या बोलेंगे, क्लोरोनियम आयन, है ना, ब्रोमोनियम आयन। जैसे Cl माइनस है, इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन, और प्लस है तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोनियम ब्रोमोनियम आयन। तो ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, है ना। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफाइल होंगे ये भी। अच्छा, और कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और देखो ये मेरे पास में, अच्छा एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, थोड़ा बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन आता है उसमें एग्जाम में कई बार, कोई भी मेरे पास में जैसे चार्ज स्पीसीज है, कोई भी चार्ज स्पीसीज है, उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, एक बार चार्ज स्पीसीज है उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो वो बना रही है मेरे पास में सेकेंडरी चार्ज स्पीसीज। कोई चार्ज स्पीसीज है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया और एक बार फिर सेकेंडरी चार्ज स्पीसीज बना दिया। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे मेरे पास में
HOH, अगर ये एक H प्लस गेन करता है, H प्लस क्या है, ये चार्ज स्पीसीज है ये वाली, ये H2O अगर ये H प्लस गेन करेगा तो क्या बनाएगा, H3O प्लस, H3O प्लस बन गया है ना, ऐसे बना सकते हैं इसको, और ये इसके और प्लस आ गया। तो देखो बताओ H3O प्लस कार्बोकेटाइन है या नहीं है, हमने कहा था कि चार्ज स्पीसीज जो होती है वो कार्बोकेटाइन वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल होती है। बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, सीधा देता है H3O प्लस करके और प्लस दिखाएगा हाईलाइट करके वो, ताकि आपको लगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। कोई भी अगर स्पीसीज है न्यूट्रल स्पीसीज, जैसे कि लॉन पेयर होता है, 2 लॉन पेयर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कोई भी पॉजिटिव चार्ज, जैसे मेरे पास ये पॉजिटिव स्पीसीज है, चार्ज स्पीसीज है, ये चार्ज स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी एक बार इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने, उसके बाद दोबारा से अगर प्लस आता है तो फिर उसको हम इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहेंगे। ऐसे ही एग्जांपल एक और है, जैसे NH3 प्लस H प्लस, तो क्या बना देगा, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन बनाएगा, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ऐसे ही ROH, ये एक H प्लस गेन करता है, तो क्या बना देगा, ROH, और ये H और ये प्लस, तो ये सारे क्या होते हैं, ये प्लस दिखने वाले हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोफाइल। बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का नहीं मतलब यहाँ जाने का नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल बुलाएगा लेकिन जाने का नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ बताना नहीं है आपको कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये कहेगा कि मैं इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा हूँ, लेकिन दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो इस चीज़ का थोड़ा क्लियर करना। एक चीज़ ये हो गई, तो मेरे पास में ये एक एक्सेप्शन कह सकते हो आप इसको, या इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, मोस्ट VIP क्वेश्चन। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात, इलेक्ट्रोफाइल का पार्ट कंप्लीट होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल में और कुछ है नहीं, वैसे यही इलेक्ट्रोफाइल है, इनकम्प्लीट होगा ऑक्टेट, और ये वाले जो एग्जांपल्स हैं इनके अलावा बाहर से कोई अलग से कोई होते नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल की। सेकंड आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस और फाइल मतलब वही लविंग, किसको लविंग कर रहा है, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जस्ट उल्टा, इसको शॉर्ट में लिखते हैं Nu-। तो ये वो वाली स्पीसीज होगी जो नेगेटिव चार्ज रखती है और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट रहेगी, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस की ओर स्नेह रखेगी, प्रेम रखेगी। किससे प्रेम रखेगी, ये किससे प्रेम रखेगी, पॉजिटिव स्पीसीज से, है ना, न्यूक्लियस से स्नेह रखती है, तो इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो अब न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मेरे पास में सारे नेगेटिव आयन, इसमें ले रहा हूं फर्स्ट, जैसे OH आयन हो जाएगा, साइनाइड आयन हो जाएगा, है ना मेरे पास में, और जो भी जितने जितने माइनस आयन होते हैं, हैलाइड माइनस हो जाएगा, जो भी जितने सारे माइनस हैं, है ना, OR माइनस हो जाएगा, जितने भी माइनस वाली स्पीसीज होती है वो सारी क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखना, माइनस वाली स्पीसीज, माइनस हो गए तभी तो प्लस को अट्रैक्ट करेंगे यार, सीधी सी कॉमन सेंस है यार, सीधी सी बात है। न्यूक्लियस को अट्रैक्ट जब करेंगे जब उसके ऊपर खुद के ऊपर माइनस होगा, अगर माइनस नहीं होगा तो अट्रैक्ट कैसे करेगा, अगर खुद के ऊपर माइनस होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, न्यूट्रल स्पीसीज जो होती है, न्यूट्रल में कौन कौन सी, न्यूट्रल स्पीसीज ऐसी जिनके पास में क्या होना चाहिए, जिनके पास में होना चाहिए लोन पेयर, क्या होना चाहिए, लोन पेयर। न्यूट्रल स्पीसीज ऐसी है जिनके पास में क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। अगर उनके पास लोन पेयर है तो फिर वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे NH3, RNH2, है ना, HOH, इसी प्रकार ROH, ये सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जिनके पास लॉन पेयर होता है वो सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। लॉन पेयर वाली स्पीसीज जो भी मिल जाए आपको वो सारी क्या होगी, वो सारी न्यूक्लियोफाइल होगी। एक बात ये न्यूट्रल स्पीसीज में हो गए। अच्छा, इसके अलावा जैसे मेरे पास में डबल बॉन्ड कंटेनिंग, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, और एक ये स्पेशल एग्जांपल
पाई बॉन्ड कंटेनिंग जो भी कंपाउंड होते हैं, जैसे एल्कीन है, एल्काइन है और बेंजीन है, ये भी क्या होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ध्यान रखना, ये एग्जांपल बहुत काम आने वाला है आगे, रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से पढ़ना है इनको। ये सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, मतलब कि किसको अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इसके अलावा देखो, जो भी लॉन पेयर वाली स्पीसीज है, जो लॉन पेयर रखती है, और डबल बॉन्ड वाले कंप्लीट हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ध्यान देना इसके ऊपर। इसके अलावा मेरे पास में ऑर्गेनोमेटेलिक है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक, कार्ब धात्विक है ना, कार्ब धात्विक। ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब कार्बन से कोई मेटल जुड़ी हुई है, कोई भी धातु हो सकती है वो कार्बन से जुड़ी हुई है, ऐसे कंपाउंड भी होते हैं, वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे मेरे पास में एग्जांपल है RMgX, RLi, जैसे R2Z, फ्रैंकलैंड रिएजेंट है ये, है ना, R2CuLi, जिलमैन रिएजेंट है, फ्रैंकलैंड है। एक ये हो जाएगा लिथियम वाला, और ये देखो यहाँ पे आएगा R पे माइनस, R क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, पे प्लस, इस तरह से माइनस चलेगा, इन पे प्लस आएगा। तो ये भी सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब कई लोग ऐसे कहेंगे साहब मैग्नीशियम पे प्लस आ रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल भी तो हो सकता है। नहीं, कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो इसका विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाएंगे, तभी तो मैग्नीशियम 2 प्लस दिखाता है। तो फिर क्या बचेगा, ये 6 2 8 और 10। मतलब देखो, इसके पास नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाल देगा, तो उसके बाद में ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। नियॉन क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और स्टेबल है। 6 और 2 6 + 2 8 हो गया ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, स्टेबल जो एलिमेंट बन जाएगा, स्टेबल एलिमेंट हो जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ना तो खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और नए इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, दोनों ही काम नहीं करेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, हर पॉजिटिव चीज़ दिखने वाली इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगी। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हर पॉजिटिव चीज़ दिख रही तो इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे मैंने बताया था H3O+, अमोनियम, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते थे, ऐसे ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। एक ये हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले एग्जांपल की हम बात करें। तो जैसे मेरे पास में पाई बॉन्ड, ये क्लियर हो गया। और हम देखें अगर इसके बारे में, जैसे न्यूक्लियोफाइल कार्ब धातुक यौगिक हो गए। कार्ब धातुक यौगिक के अलावा एक आता है हमारे पास में एम्बिडेंट, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट मतलब उभयधर्मी। उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल कौन से हो सकते हैं, उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल जैसे हमारे पास में ये, जैसे मैंने लिया NaCN, ये प्लस, इस पे माइनस, और ये N, यहाँ लॉन पेयर। तो इसके पास भी देखो लॉन पेयर है, और इसके पास भी माइनस है। दोनों के पास अगर इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, यानी एक से ज़्यादा एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये हो जाएगा, है ना। और देखते हैं जैसे NH2OH, इसके पास है, एक इसके पास है। तो इन दोनों के पास लॉन पेयर, दोनों लॉन पेयर दे सकते हैं। तो 2 एटम हो गए, यानी ये दो, एक से ज़्यादा अगर एटम आते हैं जो लॉन पेयर दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं, क्षमता रखते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे और एग्जांपल देखें तो ये फिनॉक्साइड आयन, माइनस होता है इसके पास में, इधर शिफ्टिंग होगी तो भी इस पर चार्ज रोटेट होगा, तो एक बार कार्बन पे माइनस आएगा, एक बार ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। तो ये भी क्या करेगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। इसी तरह से ये एग्जांपल हो गया, ये हो गया। और एक दो एग्जांपल की बात करूँ मैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे हाइड्राइड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। ये हाइड्राइड H जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, है ना। इसी प्रकार सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहाँ पर भी ये हाइड्राइड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है। और ये भी हमारे पास में जो 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा एटम जो इलेक्ट्रॉन रखते हैं और इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं, वो भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। उन्हें हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, बस इसका ध्यान रखना है। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।